डिस्क्लेमर लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सालों पढ़ते ही नहीं हो, तो लिखने का फायदा ही क्या। यह वीडियो काल्पनिक दौर पे बनाई गई है और अगर कॉपीराइट मारने आए हो तो सालों पहले मुझसे बात करो फिर कॉपीराइट मारना, ठीक है। चलो तुम लोग वीडियो देखो। आयुष वुड में आपका स्वागत है। तो मूवी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहाँ पे कुछ टेररिस्ट बहुत परेशान हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया में हमले नहीं हो पा रहे हैं यार। और तभी इनका एक लाल आंखों वाला अब्दुल आता है जो कि बहुत खतरनाक है। वहीं इंडिया में दीपिका पादुकोण स्वैग सेंट्री ले रही हैं और ये शादीशुदा होके भी उसे ताड़ रहा है यार। रणवीर भाई मैं तो ना सहता यार। लेकिन पीछे से आते हैं ऋतिक भैया जो कि बहुत खतरनाक पायलट है। लेकिन कश्मीर इन्हें मौज मस्ती के लिए तो बुलाया गया नहीं है। इन्हें कश्मीर बुलाया गया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट्स मिले हैं कि यहाँ पे अटैक होने वाले हैं। तो इन लोगों के जो चीफ है वो है अनिल सर, जिनका नाम है रॉकी। तो फिर वो इन लोगों को बुलाते हैं और कुछ बताते हैं कि भाई तुम लोगों को मौज मस्ती के लिए नहीं बुलाया गया है, तुम लोगों को यहाँ पे मिशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये कहाँ मानने वाले में से है भाई, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई। लेकिन अनिल सर का और ऋतिक भैया का कुछ गड़बड़ रिश्ता है, और तन्नी मनी गड़बड़ रिश्ता नहीं है, बहुत गड़बड़ रिश्ता है। इसीलिए वो ऋतिक भैया को बहुत हेट करते हैं, मतलब कि बहुत। और क्यों हेट करते हैं ये तुम्हें आगे पता चलेगा ट्विस्ट। तो फिर पूरी गैंग जाती है रेस्टोरेंट और मौज मस्ती शुरू। और फिर ये मूवी वाले हमें जबरदस्ती बताना चाहते हैं कि ये बंदा जो है जिसका नाम बस है ये मुस्लिम है। तो तुम समझ गए होगे कि ये शहीद होने वाले हैं, क्योंकि आई नो यार, आई नो यही आर्मी मूवी की इतिहास है कि जो मुस्लिम रहता है उसे शहीद होना पड़ता है। फिर बस ट्रेनिंग के लिए अनिल चच्चा इन लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं चलो चॉपर्स खेलते हैं। मतलब कि 2 हेलीकॉप्टर रहेंगे जिसे चॉपर्स बोलते हैं। उनमें से कुछ आर्मी वाले नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे। और जो जेट्स उड़ा रहे हैं मतलब कि ऋतिक भैया जिनका नाम पैटी है और उनके दोस्त ताज जो कि उनको सेव करेंगे, और अनिल सर जिनका नाम रॉकी है और उनके दोस्त का नाम नॉटी है, ये लोग हमला करेंगे आर्मी वालों को कि वो लोग नीचे से ऊपर ना आ पाए या नीचे ना जा पाए। लेकिन आंखों वाला अब्दुल उसने अपने एक आदमी को 100 किलो RDX देके बोट में भेज दिया और उसको आर्मी वालों ने धर लिया। और सब लोगों को ये लगता है कि ये तो पकड़ा गया, मतलब कि अब तो बल्ले ही बल्ले है, और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता है, ये तो बस लाल आंखों वाले अब्दुल भैया की चाल थी। और फिर जब ये लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं तभी लाल आंखों वाला अब्दुल का एक आदमी 300 किलो RDX भरकर आर्मी वालों के बस में टक्कर मार देता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे आर्मी वाले शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद पूरा देश सैड था ही था, लेकिन बदले की आग में भी झुलस रहा था। फिर उसके बाद एक गुरखा पहनकर एक जासूस आता है जो कि उनको एक खबर बताता है। उसके बाद आर्मी वाले हो जाते हैं तैयार, जिसके बाद फिर एयरफोर्स वालों को ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो पाकिस्तान में अटैक करेंगे जहाँ पे ये लाल आंखों वाला अब्दुल रहता है। जिसके बाद अपने एयरफोर्स के कमांडो पाकिस्तान के बॉर्डर पहुँचते हैं और फिर वहाँ हजारों आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन साला ये लाल आंखों वाला अब्दुल बच जाता है। तो फिर इन लोगों को लगता है कि अब मुसीबत खत्म हो चुकी है और फिर ये लोग मौज मस्ती में लग जाते हैं। मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई। अब ऋतिक भैया को भी दीपिका पादुकोण से प्यार हो चुका था रणवीर भाई, और बस किस होने ही वाला था तब तक बज गई इमरजेंसी अलार्म, क्योंकि पाकिस्तान से भी एयरफोर्स आ गया था, क्योंकि बाप से तो सीखेंगे ना लोग। और फिर अपने फोर्स वाले भी जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स ने बहुत सारे जगहों पे मिसाइल्स गिरा दिया था। जिसके बाद ऋतिक भैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं और सीधे LUC क्रॉस कर देते हैं। लेकिन फिर पीछे पीछे एक और बंदे आ रहे थे ताज, जिसके साथ थे बेस। और ऋतिक भैया को ऐसा लग रहा था कि आगे बस 2 ही क्राफ्ट्स हैं, इसीलिए वो घुस जाते हैं। लेकिन फिर आगे बहुत सारे क्राफ्ट्स निकलते हैं। लेकिन ऋतिक भैया तो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन ताज भैया और बस भैया वहाँ पे फंस जाते हैं और फिर उन लोगों के एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है, जिससे वो लोग गिर जाते हैं पाकिस्तान में। और ऑफ कोर्स जिसके बाद सारा ब्लेम ऋतिक भैया पे आ जाता है। और फिर उसके बाद अनिल सर उनका ट्रांसफर हैदराबाद में कर देते हैं, वो भी बहुत ही खराब जगह पे। जिसके बाद दीपिका पादुकोण अनिल सर से मिलने जाती हैं और मनाने जाती हैं कि मत करना भाई ऐसा, अभी तो लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी उनकी। लेकिन फिर वो अपनी 3 साल पहले की कहानी सुनाने लगते हैं कि उनकी एक बहन थी जिसका नाम था इंजे, जो कि ऋतिक भैया की वाइफ भी थी। लेकिन एक मिशन के दौरान वो शहीद हो जाती है, और ऑफ कोर्स जिसमें सारा ब्लेम आ जाता है ऋतिक भैया पे। और इसीलिए अनिल
बच्चा उनको बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। और फिर ऋतिक भैया चले जाते हैं हैदराबाद, वो भी एक पोस्ट पे जिसका काम है बस सिखाना लोगों को। लेकिन ऋतिक भैया बहुत ही सैड हो जाते हैं क्योंकि भाई सिखाने में मजा नहीं आ रहा था वो वाला। इसीलिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और वापस अपने पापा के पास जाने का फैसला भी लिया। और फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने पापा के पास जाते हैं। लेकिन जैसे वो जाते हैं तो उनके पापा न्यूज़ देख रहे होते हैं और खुशखबरी नहीं, बच्चा नहीं हुआ है उनको, कि पाकिस्तान में वो दोनों लोग जिंदा हैं, बस और ताज। और पाकिस्तान वालों ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान में उन दोनों लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और ये लाल आंखों वाला अब्दुल ने तो बस भैया को मार ही दिया। और फिर बस भैया जो कि शहीद हो चुके थे, उनकी लाश इंडिया भेजी जाती है। फिर उसके बाद ऋतिक भैया ताज की वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी वाइफ को लेके आएंगे, मतलब उसके हस्बैंड को वापस लाएंगे इंडिया। और तुम पूछोगे कि क्या गारंटी है कि ताज भैया भी जिंदा हैं? भाई वो जो गुरखा वाला था ना, उसने बताया है। तो फिर सारी फोर्स इकट्ठा होती है और बनाती है एक सॉलिड प्लान कि वहाँ पे ये लोग खबर पहुँचाएंगे कि रात में फिर से अटैक होने वाला है। लेकिन इस बार ये लोग दोपहर में ही अटैक कर देते हैं और फिर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फाइट होता है। मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे कैसे फाइट हो रहा था और इतने खतरनाक डायलॉग्स बोले जाते हैं ना, मेरे सर से ऊपर जाता है भाई। और फिर ताज भैया को वापस ले आते हैं और अपना वादा पूरा कर लेते हैं और लास्ट में अपनी कीज भी पूरी कर लेते हैं। और कमेंट बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो पक्का लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।